डियर स्टूडेंट, आज अपनी कक्षा 10 के अंदर पहली जो प्रश्नावली है वास्तविक संख्या, उसके अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वार्षिक परीक्षा में अपने आएंगे उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से करें। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225। अब अपने को क्या करना है भाई, 135 और 225 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब जो बड़ी संख्या है उसको हम क्या, 225 किससे बड़ा है, 135 से, तो इधर तो हमने 225 लिख लिया और इधर 135। अब हमको पता हुआ 135 का भाग 225 में कितनी बार गया, एक बार, और शेष कितना बच गया, 90, तो हमने ये लिख दिया। फिर दूसरा काम क्या करना, अब यहाँ 135 और 90 है, तो 135 किससे बड़ा है, 90 से, तो इधर बराबर के इधर लेफ्ट साइड में लिख लेंगे 135, इधर लिख लेंगे 90। अब 90 का भाग 135 में कितनी बार गया, एक बार, शेष फल कितना बच गया, 45। अब हमने देखा कि यहाँ जो 90 है वो किससे बड़ा है, 45 से। अब ये 45 से बड़ा है तो अब क्या करना है, इसको लेफ्ट साइड में लिख लेंगे 90 को। 45 का भाग है 90 में कितनी बार गया, दो बार। अब यहाँ जो संख्या शेष फल क्या बच गया, 0, तो इसका मतलब 45 अपना क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा है 867 और 255। तो 867 किससे बड़ा है, 255 से, तो अपन ने 867 इधर लेफ्ट साइड में लिख लिया, 255 का भाग 867 में कितनी बार गया, 3 बार, शेष फल बच गया 102। अब 102 से बड़ा कौन है, 255, तो इधर हमने लिख लिया 255 का भाग 255 में 102 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 2 बार, शेष फल कितना बच गया, 51। अब जो ये संख्या 102 है वो 51 से बड़ी है, तो 102 बराबर 51, 51 का भाग 102 में कितनी बार गया, 2 बार, तो अपना जो 51 है क्या आ जाएगा, एच। अब अपना जो क्वेश्चन है दूसरा, 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो पहले 156 के क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 156 में 2 का भाग दिया, कितना गया, 78, 78 में फिर 2 का भाग दिया, 39, 39 में 3 का भाग दिया, 13, और 13 में 13 का भाग दिया तो 1। तो हमने लिख लिया 156 के गुणनखंड क्या आ गई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और घातों के रूप में भी लिख सकते हैं इसको। 2 कितनी बार आया था, 2 बार, तो 2 की घात 2, 3 एक बार आया, 3 की घात 1, 13 एक बार आया, 13 की घात 1। तो अगर अभाज्य गुणनखंड पूछता है तो यहाँ तक लिखना है। घातों का योग पूछता है तो घातें जोड़ लेंगे भाई, 2 और 1 3 और 1 4, तो कितने आ जाएंगे, घातों का योग 4। फिर पूछ ले भाई घातों का गुणा, तो इन तीनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो घातों का गुणा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब है 140 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग। तो 140 लिख दिया, इधर 2 का भाग दिया, कितना है, 70, 70 में 2 का भाग दिया, 5 का भाग दिया, तो कितनी बार गया, 7 बार, 7 में 7 का भाग 1 बार। तो इसके गुणनखंड आ गए भाई 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 की घात 2, 5 एक बार आया, 7 की घात 1। अब घातों का योग करेंगे, 2 और 1 3 और 1 4, तो घातों का योग कितना आ जाएगा, 4। अगर घातों का गुणा पूछता, घातों का गुणा, तो कितना आ जाता भाई, 2 इंटू 1, यानी कि क्या आ जाता, 2। अब अपना तीसरा क्वेश्चन है एचसीएफ 510 और 92, यानी दो संख्याएं हैं 510 और 92, इसका एचसीएफ कितना दे रखा है, 2। एलसीएम निकालना है अपने को, एलसीएम किसका निकालना, 510 और 92 का। तो एक सूत्र होता है भाई एचसीएफ इंटू एलसीएम, दो पूर्णांकों का गुणनफल। तो एचसीएफ का मान कितना था, 2, तो एचसीएफ की जगह 2 लिख दिया। एलसीएम अपने को निकालना है, पूर्णांक कौन कौन सा भाई, 510 और 92, इनका गुणा कर दिया। अब ये 2 गुणा में है, इधर हमने क्या कर दिया, भाग में, तो भाग काटेंगे भाई इसका, 92 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 46, 46 को 510 से गुणा करेंगे तो 23,410 आ जाएगा, ठीक है। अब अपना है चौथा, 2 पूर्णांक 26 और 91, पहला पूर्णांक 26 है, दूसरा 91, इसका एलसीएम दे रखा है 182, एचसीएफ निकालना, तो वही सूत्र लगाएंगे भाई, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। तो एचसीएफ निकालना है, एलसीएम का मान 182, पूर्णांक पहला 26 था, दूसरा 91, गुणा कर दिया। 182 का हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो नीचे लिख दिया, और 26 का भाग 182 में कितनी बार गया, 7 बार, और 7 का भाग 91 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 13, अपना आंसर आ जाएगा। अब है अपना पांचवा, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n किस अंक पर समाप्त होती है। तो अपने को पता है भाई प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से, 1 2 3, तो n का मान पहले 1 ले लेते हैं, तो 6 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 6।
फिर n का मान 2 लेते हैं तो 6 की घात 2 कितना आता है 36। तो इकाई का अंक हम देख रहे हैं 6 ही आ रहा है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, इसमें ग आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n किस पे समाप्त होगी, 6 पे। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, ग गड़ी वाला आ जाएगा। अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे √3 क्या है, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिखते हैं, a/b के रूप में। अब a/b है तो हम यहाँ लिख देंगे a और b पूर्णांक है, और a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है, यानी a और b में सिर्फ 1 का ही क्या जाता है, भाग। अब √ इसको क्या करेंगे, वज्र गुणा, √3 को b से करेंगे, √3b आ जाएगा बराबर a। फिर हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो √3 का हो जाएगा 3, b का हो जाएगा b², a का हो जाएगा a का स्क्वायर। अब देखो इस साइड में 3 का भाग जा रहा है, इस साइड में किसका भाग जा रहा है, 3, तो a² में किसका जाएगा, 3 का। तो हम लिख देंगे a² अगर 3 से विभाजित है तो a भी किससे विभाजित होगा, 3 से। हम a को क्या लिख देंगे, 3c। अब फिर इसका वर्ग करेंगे तो a का तो हो जाएगा a², 3 का हो जाएगा 9 और c का हो जाएगा c²। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को लिखते हैं, a² की जगह क्या लिख देंगे, 9c², क्या लिख देंगे, 9c²। अब इस 3 का भाग 9 में जाएगा 3 बार, तो b² बराबर आ जाएगा 3c²। तो इधर 3 का भाग जा रहा है तो इधर भी जाएगा, यानी b² भी किससे विभाजित है, 3 से। तो b भी किससे विभाजित होगा, 3 से। हमने यहाँ पहले कहा था इसका गुणनखंड 1 है, यानी इसमें 1 का ही भाग जाता है, लेकिन यहाँ तो किसका भाग जा रहा है, 3 का, जो कि क्या है, विरोधाभास। अतः √3 क्या होगी, परिमेय संख्या। अब अपना है 7वां, निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत अपने को बताना है। तो पहला है 13/2125, तो 13 2125 ये 5 की घात के रूप में लिखते हैं, तो क्या आता है भाई, 5 की घात 5। तो अगर नीचे 5 की घात कुछ भी आ जाता है तो कौन सा प्रसार होता है, शांत। इसी प्रकार 17/8 है, तो 17/8 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 की घात 3। तो नीचे अगर 2 की घात आ जाए या फिर 5 की घात आ जाए तो कौन सा प्रसार होता है, वो शांत प्रसार होता है। अब 8वां है, निम्न में से कौन सी संख्या का प्रसार शांत होगा। तो हमने पढ़ लिया 23/2 की घात 2, 5 की घात 2, 125 क्या होता है भाई, 5 की घात 3। तो ये भी 2 की घात 5 की घात आ रहा है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, गगड़ी, उपरोक्त सभी। अब है 9 का, निम्न में से अपरिमेय संख्या है, 1 है, 2 है, √3 है, उपरोक्त सभी। तो अपरिमेय संख्या हमने पढ़ रखा है √3, √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, ये सभी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। अब अपना है 10वां, निम्न में से 12, 15, 21 का HCF क्या होगा। तो 12, 15 और 21, तो देखो 1 का भाग तो तीनों में जा रहा है, 2 का भाग सिर्फ 12 में जा रहा है, 3 है, 3 एक ऐसी संख्या जिसका भाग 21 में भी जा रहा है, 15 में भी और 12 में। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, से। अब है रिक्त स्थान की पूर्ति करो, √5 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। 12 का निम्न में से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र अपने को ध्यान में रखना है, कौन सा हो जाएगा, ये सी वाला, a बराबर BQ + R, और R का मान किससे छोटा भाई, 0 से बड़ा और बराबर है, और छोटा किससे b। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, C। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रश्नावली आप अच्छे से तैयार कर लो, इससे बाहर कोई भी आपके प्रश्न नहीं आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करा करो और शेयर करा करो।